Good morning, all of you. You are most welcome my YouTube channel बदलापुर आरपी सर। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे मेरे सब्सक्राइबर को प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि एग्ज़ाम डेट आ गया है, तो मैं आपके लिए एक ऐसी टॉपिक लेके आया हूँ जो हिंदी विषय से संबंधित है। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी विषय में अधिक नंबर कैसे लाएं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, कैसे हम हिंदी में अधिक नंबर ला सकते हैं। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, उस पर अपने टाइम टेबल के अनुसार स्टडी करिएगा। तो हमारा पहला पॉइंट है, लिखा है सर्वप्रथम गद्य व पद्य के पाठों व उनके लेखकों या कवियों का नाम तैयार करना। कहने का मतलब है सबसे पहले आप पाठ के लेखकों और उनके पाठों का नाम तैयार कर लो। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रारंभ के विकल्प वाले प्रश्नों को हल करने के लिए अधिक से अधिक रचना व कवियों लेखकों का नाम याद करना। तो इसमें सेकंड पॉइंट बताया गया कि आप अधिक से अधिक लेखकों, रचना, उनके कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्रिकाओं आदि को तैयार कर लो, जो प्रारंभ में क्वेश्चन विकल्प वाले दिए गए होते हैं। उसको बार बार रिवाइज करिए, आपको तैयार हो जाएगा। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, लिखा है गद्य के सभी पाठों का ससंदर्भ व प्रसंग व कहानी तैयार करना। इसमें क्या लिखा है, इसमें बता रहे हैं कि आपको सभी पाठों को अच्छी तरह से पढ़िए, उस पाठ के लेखक और पाठ का नाम तैयार करिए, संदर्भ तैयार करिए, कहानी में कौन सा स्टोरी वर्णन है उसको तैयार करिए। इस तरह आप कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4, गद्य में कम से कम प्रारंभ के 3 लेखकों का जीवन परिचय व रचना तैयार करना। इसमें क्या करना है, गद्य अर्थात कहानी वाले पाठों में से कम प्रारंभ के 3 लेखकों का जीवन परिचय व रचना तैयार करना है। पॉइंट नंबर 5वां है पद्य में से बार बार पूछे जाने वाले पद्यांशों को संदर्भ, अर्थ व अलंकार के साथ तैयार करना। कहने का मतलब है पद्य में से जो पद्यांश पूछे जाते हैं उनको संदर्भ सहित पाठ और लेखक का नाम, उनके अर्थ को और उसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया उसको आप तैयार करिए। हम पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लिखा है पद्य से कम प्रारंभ के 3 कवियों का जीवन परिचय व रचना तैयार करना। तो ये पद्यांश में भी है, कम से कम शुरुआत के 3 कवियों का जीवन परिचय व रचना तैयार कर लीजिए। हम चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। ये है अनिवार्य संस्कृत। तो बता रहे अनिवार्य संस्कृत के प्रारंभ के अर्थात शुरुआत के कम से कम 3 से 5 पाठों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद तैयार करना। तो इसमें क्या करना है, आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद तैयार। चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। इसमें लिखा है संस्कृत पद्यांशों में से बार बार पूछे जाने वाले श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अर्थ तैयार करना। कहने का मतलब है संस्कृत के जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, उनको आप अच्छे से तैयार करिए, उनके अर्थ को संदर्भ सहित तैयार करिए। हम चलते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। इसमें लिखा है स्वपठित खंड काव्य अर्थात कहानी के स्वपठित खंड काव्य के आधार पर कर्ण खंड काव्य के सभी सर्गों तथा चरित्र चित्रण तैयार करना। तो इसमें ध्यान देना है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर कर्ण खंड काव्य के सभी सर्गों का अच्छे से तैयार करना है कि किस सर्ग में कौन सी कहानी का वर्णन किया गया तथा उसमें महत्वपूर्ण नायक नायिकाओं या अन्य लोगों का चरित्र चित्रण भी तैयार करना है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है अनिवार्य संस्कृत में से कोई एक श्लोक लिखना जो प्रश्न पत्र में न दिया गया है। तो कहने का मतलब आप अनिवार्य संस्कृत से कोई एक 4 लाइन का श्लोक तैयार कर लीजिए जो जिससे कि अनिवार्य संस्कृत में से तैयार कर लीजिए जो प्रश्न पत्र में न दिए गए। अगर मान लो प्रश्न पत्र में वो दिया गया है, 2 लाइन दिए गए, तो आप दूसरी लाइन 2 लाइन लिख सकते हो। तो आप कम से कम 4 लाइन का श्लोक तैयार करिए। उसके बाद उसमें पॉइंट आता है हास्य तथा करुण रस तथा अलंकार की परिभाषा। तो इसमें बताया गया कि आप
क्वेश्चन नंबर 11 में कम से कम अलंकार और रस को परिभाषा व उदाहरण सहित तैयार कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में है संस्कृत के प्रश्न व उत्तर व बार बार पूछे जाने वाले हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने वाले वाक्यों का बार बार अभ्यास करना। तो इसमें बताया कि संस्कृत में एक एक लाइन के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो आप बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को कहानी के आधार पर तैयार करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिनका संस्कृत में अनुवाद कमज़ोर है, नहीं कर पाते हैं, वे संस्कृत के जो बार बार पूछे जा रहे हैं उन हिंदी से संस्कृत में अनुवाद वाले वाक्यों का बार बार अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 13, जिस निबंध होता है। तो हिंदी में कम से कम 8 से 10 निबंध हेडिंग सहित तैयार करना है। तो इस निबंध को बार बार आप हेडिंग वाइज तैयार करिए, बार बार पढ़िए, अपने दिमाग से लिखने का प्रयास करिए। बार बार प्रैक्टिस करने से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आज बताना चाहूँगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को लिखते वक्त मत छोड़िएगा, जो भी आए आप अपने अनुसार लिखते जाइएगा। मैं एक बार आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अगले वीडियो के साथ अपने फिर आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।